बाबा जी पहले तो बोलने लगे कि तुम लेट क्यों हो रहे हो। मैंने काम अपना कपड़े अपने उतारे, शुरू करने के लिए तो मारने लगे, चप्पल लेके मारने लगे। जो इस तरह की आतंक फैलाए हैं गौ सेवा के नाम से, जो है इस तरह की कार्रवाई नहीं होना चाहिए। साथ आपको कोई कार्रवाई करना है, आप लिखित में सूचना देते और 2 दिवस में अगर उनको गिरफ्तार नहीं किया जाता है तो आगे की कार्रवाई करके आगे भी संस्था बंद कराने के लिए हम लोग तैयार हैं। भैया और राम नमस्कार। हमें तो चिंते हुए नाम है माओ सचिन चौधरी। कई जात के ईश्वर ने हमें आंखें 2 दई हैं, कान 2 दए हैं, मुंह 1 दो है। यानी अगर कोनो विचार आपके सामने आवे तो 2 ही पक्ष आप सुनो, उकेला ने 2 कान दए हैं। 2 ही पक्षों को 2 ही नज़रियों से देखो, 2 ही तरफ के नज़रिए से देखिए। इकेला ने आंखें 2 दई हैं और मुँह 1 दो है, ताकि सबकी सुन के एक मुही बात करो। और कछु जोई हाल होगा है मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में। इत एक संत ने एक पशु चिकित्सक के संग मारपीट कर दी है। गाय के एक गौ माता सड़क पर तड़प तड़प कर मर रही थी और आरोप है कि चिकित्सक देर से पहुंचे, सो संत ने उनके संग मारपीट कर दी है। और अब ये पूरी घटना को लेकर समाज 2 हिस्सों में बंटो नजर आ रहा है। एक हिस्सा कह रहा है कि संत सही है, गौ रक्षा जरूरी है, डॉक्टरों को समय पे आए चाहिए। दूसरा हिस्सा कह रहा है कि डॉक्टर निश्चित तौर पर समय को आगे को प्रयास कर रहे हुए, नहीं पहुंच पाए। और अगर नहीं भी पहुंच पाए तो एक सरकारी कर्मचारी पे, सरकारी डॉक्टर पे ई तरीके से हाथ उठावो कितना जायज़ है, कानून को अपने हाथ में लेवो कितना जायज़ है। दरअसल टीकमगढ़ में एक संत ने वेटरनरी डॉक्टर की पिटाई कर दी। संत ने गर्भवती गैया की डिलीवरी के लाने डॉक्टर को कॉल करे तो आरोप है कि डॉक्टर साहब समय पे नहीं आए, बछड़ा की मौत हो गई। ई पे संत नाराज हो गए। संत ने पशुपालन विभाग के उप संचालक को फोन करे लापरवाही बरतने वाले कर्मचारियों के संग जूते चप्पल से मारपीट और आंदोलन की चेतावनी दी है। संत देव स्वरूपानंद को सूचना मिली थी कि गर्भवती गैया सड़क पे तड़प रही है। वे मौके पहुंचे, डॉक्टर को कॉल करके तुरंत आवे को कई। काफ़ी देर तक डॉक्टर होते नहीं पहुंचे। गाय ने बछड़े को जन्म दो, बछड़ा की मौत हो गई के बाद डॉक्टर होते आए, उन्हें देखते ही साथ संत ने पिटाई कर दी। घटना को पता चलते ही साथ पशुपालन विभाग के डॉक्टर एकजुट हो गए हैं। संत देव स्वरूपानंद के मुताबिक शनिवार सवेरे कुंडेश्वर रोड पे एक्सीलेंस स्कूल के पास गैया गर्भावस्था में तड़प रही थी। जानकारी लगते साथ वे मौके पे पहुंचे। पशु चिकित्सक को उपचार कराने फोन लगाओ, काफ़ी देर तक भी मौका पे नहीं पहुंचे। इस दौरान गाय के नवजात बछड़ा की मौत हो गई। ई के बाद जैसे ही पशु चिकित्सक डॉक्टर आर के जैन मौके पे पहुंचे तो नाराज होकर संत देव स्वरूपानंद ने उनके संग मारपीट कर दी। घटना के बाद पशु विभाग के अधिकारी चिकित्सक मौके पे पहुंचे। उनने डॉक्टर आर के जैन के संग करी गई मारपीट को विरोध जताओ और ई के बाद कोतवाली में उनके खिलाफ FIR की बात करी। उतई संत देव स्वरूपानंद ने पशुपालन विभाग के उप संचालक डॉक्टर DK विश्वकर्मा को फोन लगा के चेतावनी दी है कि अगर गाय की मौत भई तो पूरे शहर की सड़कें जाम कर दें। पशुपालन विभाग के लापरवाह डॉक्टर कर्मचारियों के संग मारपीट करने की चेतावनी भी दी है। हम लोग तो पर्यावरण के लिए काम करते हैं, जन जागरूकता के कार्यक्रम चलाते हैं, गौ माता के लिए, जल संरक्षण के लिए। हम लोग तो हर समय देश और समाज के लिए सोचते हैं, लेकिन लोगों को समझना थोड़ा सा हो गया ना। लोगों का तो जीवन ही इसीलिए जो विषय है उनको उठाते रहना और समाज और सरकार को जगाते रहना। आज घटनाक्रम हुआ, मारपीट हुई, डॉक्टर साहब क्या मामला? सर ये चूँकि उन्होंने कॉल किया होगा तो उन्हें नियम से, हमारे यहाँ एक चलित चिकित्सा जो चल रही है 1962 पर, उन्हें नियम से कॉल कर देते तो तत्काल गाड़ी पहुँच जाती। लेकिन उन्होंने पॉलीक्लिनिक प्रभारी के लिए कॉल किया होगा तो उन्होंने, डॉक्टर साहब चूँकि मनौरा जाते हैं तो डॉक्टर अहरवार जी ने जो है उनको कॉल कर दिया और डॉक्टर साहब जो है तत्काल पहुँचे मौके पर। उन्होंने जाके इलाज करने के लिए कपड़े उतारे और काम करने लगे। उस समय इनके द्वारा डॉक्टर श्री देव स्वरूपानंद सरस्वती जी जो है संत महाराज हैं, उनके द्वारा डॉक्टर साहब के साथ चप्पलों से मारपीट की गई तथा जान से मारने की धमकी दी गई। यहाँ तक कि हमारे डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर विश्वकर्मा जी को भी फ़ोन करके उन्होंने मारने पीटने की धमकी दी है और समस्त कर्मचारियों को जो भी वहाँ आएगा उनको चप्पलों से पीटा जाएगा। मैं मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग शासकीय अधिकारी कर्मचारी संघ की ओर से शासन प्रशासन से निवेदन करता हूँ कि अगर शासकीय कर्मचारियों के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते समय अगर इस तरह से घटनाएं घटने लगे तो चूँकि पशुपालन विभाग के अधिकारी कर्मचारियों को घर घर पहुंचकर सेवाएं देना पड़ती हैं। रात में भी 12 बजे 2 बजे जितने बजे कॉल करते हैं घर पहुंचकर सेवा देते हैं। तो अगर इस तरह से घटनाएं होती रहेंगी तो कौन अधिकारी कर्मचारी उनके घर पर जाकर क्या जाएगा? इससे तो भय का वातावरण पैदा होगा। और मैं शासन से निवेदन करता हूं कि इनके विरुद्ध जो इस तरह की आतंक
फैलाए हैं। गौ सेवा के नाम से जो है इस तरह की कार्रवाई नहीं होना चाहिए। साथ आपको कोई कार्रवाई करना है आप लिखित में सूचना देते, और इस तरह से मारपीट करना, इसकी मैं संघ की तरफ से विशेष विरोध और भर्त्सना करता हूं। यदि 2 दिन के अंदर अगर कोई न्यायिक कार्रवाई नहीं होती है तो मैं शासन प्रशासन से और आम जन से भी सहयोग लेकर धरना आंदोलन करने के लिए बाध्य हो जाऊंगा। धन्यवाद सर। क्या नाम आपका? मेरा नाम जमुना प्रसाद यादव, मैं अध्यक्ष मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग शासकीय अधिकारी कर्मचारी संघ का जिला शाखा का टीकमगढ़ का अध्यक्ष हूँ। मैं निवेदन करता हूँ कि तत्काल आज सुबह की घटना है, ये करीब 8 साढ़े 8 के बीच की घटना है कि डॉक्टर हमारे बीपी अहरवार जी हैं, उन्होंने बताया कि डॉक्टर साहब एक शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल के पास एक गाय पड़ी है और बाबा कौन से हैं देवस्वरूपानंद जी का फ़ोन आ रहा है बार बार, आप निकलो फार्म के लिए तो देखते जाना। तो मैं निकला करीब 8 साढ़े 8 के करीब दरमियान होगा वही। तो मैं वहाँ पर गाय का देखा, बच्चा फंसा हुआ था, डिस्टो किया था और सिर निकला हुआ था और बच्चा ख़त्म हो चुका था। तो बाबा जी पहले तो बोलने लगे कि इतने लेट क्यों हो रहे हो, वो हो रहे हो। मैंने काम अपना कपड़े उतारे शुरू करने के लिए तो मारने लगे, चप्पल लेके मारने लगे वो बोले, और बाकी चोटें भी आई हैं। और बाकी मैंने इसके बाद गाली गलौज किया पूरे स्टाफ को, जो भी आएगा बोले सबको मारूंगा मैं। और फिर इसके बाद मैंने काम किया, अपना गाय का उपचार किया। गाय स्वच्छ थी, बच्चा तो पहले ही ख़त्म हो चुका था। फिर आया मैं अपनी जो विभागीय बताया सबको कि भैया ऐसी ऐसी घटना है, ऐसे कैसे काम कर पाएंगे लोग बाग। अगर मतलब कि लावारिस जानवर भी है फिर भी हम लोग उपचार कर रहे हैं, आपके कॉल पे भी जा रहे हैं, इसके बावजूद भी इस तरह की घटनाएँ घटें तो स्टाफ में एक पूरा डर भावना पैदा होगी। फिर शिकायत की आपने? शिकायत क्या, मैं तो FIR की है इसके मामले में। चप्पल से मारो तो सब। जब तक कार्रवाई नहीं होगी तो आप लोग काम पे जाएंगे नहीं जाएंगे? अब वो हम लोग अपनी रणनीति बनाएंगे कि क्या है, हम लोगों के ऊपर से मतलब कि प्रदेश लेवल से क्या हम लोगों को निर्देश मिलते हैं, उस हिसाब से हम लोग आगे की कार्रवाई करेंगे। तो मारपीट करने का कोई वीडियो वगैरह भी है? वीडियो तो अब मैं तो अपने मतलब कि कपड़े उतारने पड़ते डिस्टो किया के लिए, तो मैं जैकेट वगैरह उतार ही रहा था। हाँ, चोट भी आई नाक पे। कैलाश नारायण छारिया, सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी संघ जिला टीकमगढ़ के अध्यक्ष। आज जो घटना हमारे डॉक्टर RK जैन के साथ एक स्वामी देवस्वरूपानंद द्वारा की गई है वो गंभीर निंदनीय है, और इसके लिए हम पूरे ज़िले के संघ की ओर से ज़िले के सभी साथियों सहित आज पूरी संस्थाएं बंद कर दी हैं, और 2 दिवस में अगर उनको गिरफ्तार नहीं किया जाता है तो आगे की कार्रवाई करके आगे भी संस्थाएं बंद कराने के लिए हम लोग तैयार हैं, और उनको तत्काल गिरफ्तार होना चाहिए। के साथ मारपीट का मामला सामने आया है और जिसने मारपीट की उसने वीडियो भी और फोटो भी वायरल किए सोशल मीडिया में, क्या ये आज दिनांक को डॉक्टर RK जैन हैं, वरिष्ठ चिकित्सक हैं वेटनरी के। वो कुंडेश्वर से इलाज के लिए आए हुए थे गाय का। तो उसके चूँकि गाय बछड़े के जन्म देते समय बछड़े की मृत्यु हो गई थी, गाय का उनके द्वारा इलाज किया गया। वहीं पे स्वरूपानंद जी महाराज हैं यहाँ पर, उनके द्वारा उनकी कुछ बातचीत हुई होगी तो उसमें उनके द्वारा उनसे मारपीट की गई, उनको मारपीट करके चोट पहुँचाई गई, जिनकी रिपोर्ट पर स्वरूपानंद जी के विरुद्ध धारा 353, 332, 294, 506 IPC का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। उन्होंने मारपीट की फोटो और ऑडियो वायरल किया है और धमकाया कि लोग नहीं करेंगे कौन से बात उनकी मारपीट की जाएगी। अगर ऐसा कोई ऑडियो है और वीडियो आते हैं तो उनको अपराध में अपराध स्वीकारोक्ति और साक्ष्य के रूप में ग्रहण कर उसमें सम्मिलित किया जाएगा। डॉक्टर के साथ मारपीट का मामला सामने आया है, इस पर पुलिस ने कार्रवाई, क्या मामला है पूरा? डॉक्टर RK जैन वरिष्ठ पशु चिकित्सक के साथ में स्वामी देव स्वरूपानंद महाराज जी द्वारा मारपीट की गई थी, जिसके संबंध में कोतवाली टीकमगढ़ में धारा 353, 332, 294, 506 का मामला पंजीबद्ध है और विवेचना जारी है।
अभी पूरी की पूरी घटना में सोशल मीडिया पे भी दो ही पक्ष अलग अलग सामने आ रहे हैं। कछु लोग ये पूरे के पूरे मामले में डॉक्टर की लापरवाही बता रहे हैं और संत ने जो कछु करे है उसको सही ठहरा रहे हैं, जबकि कछु लोग कह रहे हैं कि डॉक्टर की अगर लापरवाही है भी तो संत जी को अपने हाथ में कानून लेने को जो तरीका ठीक नहीं है। फिलहाल कानून अपनी कार्रवाई कर रहा है। राम राम। Eklavya University Damoh will guide you towards a bright future. 28 acres of lush green campus, largest campus of Bundelkhand, experienced and dedicated faculty. 50 future-ready courses taught in 12 different schools, separate courts and ground for sport, fully equipped lab and workshop, safe and fully equipped separate hostel for girls.